जपो जी सतनाम सतनाम हरि हरि हरि। तो नमो नमो गुरुदेव जी, संतन को शीस नवाओ। बलिहारी गुरु आपकी और गुण तुम्हारे गाओ। तो हरि सो हीरा छाड़ के और करे आन की आस। वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस। और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपू जी सतनाम सतनाम हरि हरि हरि। राग आशा शब्द 14 पेज नंबर 25 में यह भजन है, शब्द है रविदास महाराज जी का। आइए शब्द को पढ़ते हैं महाराज। माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलिन। माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलिन। विवेक दीप मलिन माधो विवेक दीप मलिन। विवेक दीप मलिन माधो विवेक दीप मलिन। अविद्या हित कीन माधो विवेक दीप मलिन। अविद्या हित कीन माधो विवेक दीप मलिन। भृंग मिन भृंग पतंग कुंचर एक दोष विनाश। मृग मिन भृंग पतंग कुचर एक दोष विनाश। पंचदोषी अगध जमही। पंचदोषी अगाध जामे ताको के तके आस। विवेक दीप मलिन अविद्या हित कीन माधो विवेक दीप मलिन। त्रिगत जोन यचता संभव पुनः पाप सोच। त्रिगत जोनि यचत असंभव पुनः पाप सोच। मानो काय अवतार दुर्लभ मानो काय अवतार दुर्लभ ती संगति पोच। माधो विवेक दीप मलिन अविद्या हित कीन माधो विवेक दीप मलिन। जीव जंत जहाँ लंग बसे कर्म के बस जाई। जीव जंत जहाँ जहाँ लंग काम के बस जाई। कर्म के बस जाई वो भैया काम के बस जाई। काल पास या बदलागे काल पास या बदलागे कछु न चले उपाय। माधो विवेक दीप मलिन अविद्या हित कीन माधो विवेक दीप मलिन। अविद्या हित कीन माधो विवेक दीप मलिन। रविदास दास उदास तज भरम तप न तप गुरु ज्ञान। रविदास दास उदास तज भ्रम तपन तप गुरु ज्ञान। भगत जना भय हरना भगत जना भय हरना परमानंद करो निदान। माधो विवेक दीप मलिन अविद्या हित कीन माधो विवेक दीप मलिन। अविद्या हित कीन माधो विवेक दीप मलिन। जपो जी सतनाम सतनाम हरि हरि हरि। आज सद्गुरु रविदास महाराज हमारे अंदर के गुणों का हरण करते महाराज हमें अपने गुणों के बारे में बताते हैं कि अगर मनुष्य के अंदर ऐसे दोष हो, ऐसे गुण दोष हो, तो वह मनुष्य इस जगत में क्या इच्छा लेके या क्या आशा लेके जीता है। आज उसके बारे में हमें सद्गुरु रविदास महाराज समझाते हैं। मृग
मीन भृंग पंतंग कुचर एक दोष विनाश, पंच दोष अगाध जामहि वाको केतक यास। मृग में महाराज कौन से दोष होते हैं मनुष्य के अंदर में? 5 दोष होते महाराज, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। इस जगत में ये जीव आता है, जीव उपादान है महाराज और परमात्मा निमित्त है, और ये प्रकृति साधारण है। इस साधारण प्रकृति में ये जीव आता है, उपादान है जीव, और परमात्मा इस जगत में इस जीव को जब लाए, और जब ये जीव आया इस जगत में, तो रविदास महाराज कहते हैं कि वो 5 दोषों ने उसे डस लिया। काल का नाग जो बोले महाराज, यही अपने अंदर में 5 दोष है। मृग, पहले मृग यानी हिरण, दोष होते महाराज रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। रूप में महाराज 72 मोहित होते, 72 यानी भृंग, यहाँ पे भृंग दिया हुआ है। भृंग जैसे अगर प्रकाश की लाइट चलती है महाराज, वहां पे वो भृंग आकर के गोल गोल घूमता है, वो रूप में मोहित होता है, वो रूप में मोहित होता है, और रूप में मोहित होकर के उस प्रकाश के आगे गोल गोल घूम के अपने उसके पंख टूट जाते हैं और वो मर जाता है महाराज। ऐसा भी दोष मनुष्य के अंदर में है। मनुष्य रूप को देख करके मोहित होता है, ऐसे दोष में भला इस मनुष्य का क्या हाल होता होगा, ये रविदास महाराज आज समझाते हैं। और ये किससे छूटेंगे, ये दोष किससे छूटेंगे? रविदास महाराज समझाते हैं। हिरण महाराज, मृग हिरण शब्द में मोहित होता है महाराज। हिरण को पकड़ना इतना आसान नहीं है, हिरण को पकड़ने, मगर कोई बंसी बजाने वाला, और हिरण उसको मुग्ध होकर सुनता है, शब्द को सुनता है महाराज, उस धुन को सुनता है, और शिकारी उसे आकर के कान को पकड़ लेता है और मृत्यु को प्राप्त होती है। तो ऐसा हमारे अंदर में अगर शब्द महाराज, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औसत करे, एक शब्द करेगा। ऐसा हम किसी के शब्द में मोह जाते हैं, शब्द में बह जाते महाराज, और वह मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। यह इस दोष से रविदास महाराज पल पल ऐसे दोष से डसते, तो ऐसे बचने के लिए मनुष्य को उपदेश देते हैं। और ऐसे दोष में अगर मनुष्य जीता है, तो रविदास महाराज कहते हैं कि उसको केतक आस, उसको कितनी आस होगी इस जगत में जीने की। मीन महाराज रस में डूब जाती है, रस में। जैसे कोई मछली को पकड़ने वाला हो, उसके कांटे में उसका चारा डाल के पानी में डालता है, तो मछली रस के स्वाद वश उस कांटे में फंस के मृत्यु को प्राप्त होती है महाराज। ऐसे रस में डूबकर मनुष्य जीवा स्वादवा सव्या, कोई माया के रस में डूब करके जब ये मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद कर देता है, तो रविदास महाराज कहते हैं उसे भी कौन बचाएगा। पतंग कुंचर भृंग मीन पतंग कुंचर यानी इल्ली महाराज। पतंग यानी रूप में मोहित होता है, और भृंग जो है वो इल्ली है, अली यानी इल्ली। जैसे एक इल्ली बड़े बड़े लाकर के ढेर को खरोच के छोटा सा बना देती है महाराज, गला देती है, सड़ा देती है, वैसे ही हमारे अंदर में गंध, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, गंध में मोहित होते महाराज, और जाके फूल में फंस जाती है, फूल में, और वह फूल में फंस के उसकी पंखुड़ी दब जाती है, और इल्ली मृत्यु को प्राप्त होती है मात्र गंध के वजह से। और ऐसे गंध के वजह से महाराज जो मनुष्य अपने आप को बर्बाद कर दे,
उससे जैसे इल्ली जाल में फंस जाती है वैसे जाल में फंस जाता है। तो रविदास महाराज कहते हैं उसे कितनी जीने की आस होगी। और अंत में आता है महाराज कुंचर यानी हाथी। हाथी स्पर्श, हाथी बोले हाथी के अंदर में दोष कौन से स्पर्श है महाराज। जैसे अगर हाथी को पकड़ने के लिए एक खाई के अंदर में एक नकली हाथी डाला जाता है महाराज, उसमें घास फूस डाल करके रखे जाते हैं, और वह दूसरा हाथी आकर के जो ओरिजिनल हाथी है महाराज, नकली हाथी को खाई में डालते और आके दौड़ के मात्र स्पर्श करने के लिए दौड़ता है और खाई में गिर करके मृत्यु को प्राप्त होता है। ये एक एक दोष से ये एक एक प्राणी मर जाते हैं महाराज। ऐसे पंचरूपी दोष मनुष्य के अंदर में है। तो रविदास महाराज कहते कि इस जगत में उसको क्या जीने की आशा होगी, क्या जीने की आशा होगी, वो कैसे जिएगा। सदगुरु रविदास महाराज इस बात का प्रमाण करते हैं। और इसको यहाँ से छूटने के लिए महाराज कौन सी विद्या की जरूरत है, कौन सी विद्या की है, हमें कौन से स्कूल में जाए ये हमारे गुण दोष छूटेंगे महाराज। बड़े बड़े डॉक्टरों के स्कूल में जाए, आज तो दुकानदारी खुल गई है, बड़े बड़े कलेक्टर बनने के स्कूल में जाए, बड़े बड़े नालंदा विश्वविद्यालय में जाए, देश विदेश के स्कूलों में जाए महाराज। देश विदेश की जितनी भी विद्या हो, गवर्नमेंट के खाते के जितने भी विद्या हो महाराज, ऐसे विद्या में अगर आप चले जाओगे आप ज्ञानी बनोगे, आप पढ़ लिख के महान बन जाओगे। डॉक्टर, वकील, कलेक्टर, मिनिस्टर, जितने पद है महाराज उतने पद में चले जाओगे, मगर ये दोष नहीं मिटने वाले, ये दोष नहीं मिटने वाले। क्यों? क्योंकि गुरु की विद्या महाराज दोषों को मिटाती है, स्कूल की विद्या दोषों को नहीं मिटाती, नहीं मिटाती महाराज। क्योंकि ये रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये ऐसे 5 नाग है जो मनुष्य को प्रतिदिन डसते महाराज। इसी को बोला है कालिया नाग, इसी को कालिया नाग बोला है महाराज। ये प्रतिदिन डसते हैं, हम किसी पे मोहित हो जाते हैं, किसी के रस में फंस जाते हैं महाराज, किसी के शब्दों को सुन के बहक जाते हैं, किसी के रूप को देख के मोहित हो जाते हैं, और किसी को जाल में फंस के मर जाते हैं महाराज। इस ऐसे रूप, रस, गंध, शब्द के और ये स्पर्श से निकालने के लिए महाराज सिर्फ सदगुरु की विद्या है। जो सदगुरु से विद्या लेगा उसका मंगल होगा महाराज। रविदास महाराज कहते कि अविद्या हित कीन माधो विवेक दीप मलिन। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि जिसने गुरु के विद्या का हित किया उसका विवेक जागा महाराज, और जिसने गुरु के विद्या का हित नहीं किया उसका विवेक मलिन है, उसका विवेक मलिन है। और जिसका विवेक मलिन है महाराज वो इन दोषों से नहीं छूट सकता, इन दोषों से नहीं छूटेगा। बड़े बड़े छोटा, आप देखिए ना, छोटा ऑफिसर बड़े ऑफिसर को सैल्यूट मारता है, छोटे ऑफिसर को सैल्यूट मारता है महाराज। उसमें कितना घमंड होता है, मैं बड़ा हूं, उसमें कितनी ये बात होती है, उसको ऊंचा लेवल दिखता है महाराज। वो किस दोष में मोहित है, स्पर्श है कि मुझे देखो सलाम कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, मेरा कद बड़ा है महाराज। ऐसे दोष है, ऐसे दोष है। अगर वही छोटा ऑफिसर, बड़ा ऑफिसर अगर नम्रता ले ले महाराज, तो ऐसा गुण सिर्फ एकमात्र गुरु के विद्या में आएगा। ये पुस्तकों के नालंदा विद्यालय हो या बड़े बड़े देश विदेश में पढ़ने चले जाओ महाराज, इनके पढ़ाई से ये दोष नहीं मिटने वाले, इनके पढ़ाई से नहीं मिटने वाले महाराज। ये अगर मिटेंगे दोष एकमात्र गुरु की विद्या से। और रविदास महाराज ने वही बात बोले है कि अविद्या हित कीन माधो विवेक दीप मलिन। जिसने गुरु के विद्या का हित किया उसका विवेक मलिन है महाराज, और जिसने गुरु के विद्या का हित किया उसका विवेक, वो विवेकशील है, उसका विवेक उज्जवल है, उसके पास सोचने समझने की क्षमता है महाराज, और उससे वो परखने की क्षमता है, और ऐसे गुणों से वो बच निकलेगा। देखिए महाराज, ऐसा पावन पवित्र उपदेश सदगुरु रविदास महाराज देते हैं। अब इस बात को क्लियर करते हैं,
इस बात को रविदास महाराज क्लियर कहते हैं कि त्रिगत जो नचेत संभव पुनः पाप असोच। योनियां कितने महाराज? 4 योनियां हैं, अंडज पिंडज स्वदज और उद्भिज। चारों खान कर्म के अनुसार से ये जीव करे प्रस्थान। 4 योनि है महाराज, और 4 योनि में जिस योनि में मनुष्य जन्म लेता है उस योनि को रविदास महाराज ने नहीं लिए, और उन्होंने बोले कि त्रिगत जोनि यानी 3 योनि में अचेत संभव पुनः पाप असोच। ये संभव है, ये डिक्लेयर कर रहे हैं रविदास महाराज की ये बिल्कुल संभव है कि 3 योनि के योग जो प्राणी है वह अचेत है, वो कभी जागरूक नहीं हो सकते। क्यों अचेत है? क्योंकि पुनः पाप सोच, वो पुनः कर्म के पाप से वो अचेत है, उनने जागने की क्षमता छोड़ दी। कहने का तात्पर्य कि उन्होंने हरि भजन से चुके, गुरु की विद्या का हित नहीं किए महाराज, और गुरु की विद्या का हित न करने की वजह से ये त्रिगत जोनि में फंसे और हमेशा के लिए ये अविवेकशील रह गए महाराज। इनका विवेक कभी नहीं जागेगा, क्योंकि ये अचेत है और ये संभव है। त्रिगत जोनि अचेत संभव पुनः पाप सोच। ये पुनः पाप के सोच के कारण महाराज इन्होंने गुरु के विद्या का अहित किया है, और उसका परिणाम ये हुआ कि अब ये अचेत है। और जिसने गुरु की विद्या का हित किया महाराज, वो पूर्व जन्म का रखा हुआ था आपका, जो आप धन्य हो कि गुरु के विद्या का हित करते हो। रविदास महाराज बोले, परम पारस गुरु भेटियो पूरब लिखत ललाट। रविदास महाराज कहते कि परम पारस आपको गुरु इसलिए मिले हैं महाराज कि पूर्व के जन्म में कुछ लीलाट यानी लिखा हुआ था, तब मिला। आपने पूर्व जन्म में भक्ति की, और भक्ति करने से गुरु के विद्या में हित लगाए, गुरु की विद्या का हित का पालन किए करके पुनः आपको मनुष्य जन्म में विवेकशील बनाए, पुनः बनाए महाराज। और जो लक्षौर्य से काट के आता है उसको शायद सौभाग्य से अगर गुरु मिल जाए तो उसका विवेक जागेगा, अन्यथा त्रिगत जोनि अचेत संभव पुनः पाप असोच। और जो पाप यानी अचेत है महाराज, मानुष अवतार दुर्लभ ती संगति पूछ। रविदास महाराज कहते हैं कि वो मनुष्य दुर्लभ, बड़ा मनुष्य का जीवन दुर्लभ है महाराज। और अगर वो भी इन जानवरों के जैसे, ऐसे पशु प्राणियों के जैसे जीवन अगर जिएगा महाराज, तो उसका भी विवेक नहीं जाएगा। कारण कि पशु योनि, मनुष्य योनि को छोड़ के सभी योनियों में गुरु नहीं मिलते महाराज। गुरु मिलेंगे तो मनुष्य योनि में मिलेंगे महाराज, माता पिता सभी योनि में मिलेंगे महाराज, मगर रजबीज किसे कोई गर्भ में नहीं रुका और इस दुनिया में नहीं आया, कोई भी प्राणी हो, मगर सब विवेकशील हो जाए ऐसा नहीं है महाराज। जिसने मनुष्य देह मिला है तो गुरु की शरण में जाइए, गुरु के विद्या का हित कीजिए और अपना विवेक जगाइए, मलिन विवेक को उज्जवल कीजिए महाराज। गुरु के शरण में जाइए, गुरु की विद्या लीजिए। क्योंकि ये जो त्रिगत जोनि में जो जीव जंतु पड़े महाराज, जीव जंतु बसे लगे, ये जीव जंतु पड़े हुए ये कभी जीवन में गुरु नहीं मिल सकते इनको, क्योंकि ये अचेत है। और अचेत वाला व्यक्ति को समझने की बुद्धि नहीं है। जानवर को क्या समझाओगे, कितना समझाओगे? मूर्ख व्यक्ति अगर होगा महाराज वो मान जाएगा। होका दुराचारी विषया भक्त हरि कृपे त्वरित उद्धरती। अगर कोई होका दुराचार हो, विषय वासना वाला विषयाकारी हो, दुराचारी होका दुराचारी विषय अभक्त, कोई अभक्त हो महाराज, कभी किसी ने भक्ति भी नहीं किया हो, जानता भी ना हो, ऐसा भी व्यक्ति अगर गुरु के शरण में चले जाए महाराज, गुरु के विद्या का हित कर दे, तो वह भी विवेकशील बन जाएगा, वह भी विवेकशील बन जाएगा, अन्यथा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। और इनमें जो त्रिगत जोनि में जो प्राणी है महाराज, उनमें गुरु ही नहीं है, तो अचेत के अचेत रह गए। और ये 100% संभव वाली बात है महाराज कि वो अचेत रह गए। ऐसे अगर हम प्राणियों के तरह अचेत रहेंगे महाराज,
तो हम इन जान प्राणियों में और हम में क्या अंतर है, क्या अंतर है। रविदास महाराज बड़ी पावन पवित्र उपदेश करते महाराज, और वे कहते कि बेटा जो तुझे मनुष्य देह मिला है, मनुष्य देह देवन को दुर्लभ, मनुष्य देह जो मिला है वो बड़ा दुर्लभ है महाराज। भाग पड़े सो पावे, बड़े मुश्किल से मिला, बड़े भाग्य से मिला है, तो इसका जतन करो महाराज। गुरु की शरण में जाइए और गुरु से विद्या लीजिए और अपने विवेक को जगाइए। रविदास महाराज यही बात कहते हैं, क्योंकि अगर जब आप विवेक को जगाओगे महाराज, इन पंच दोषों के विकार में नहीं फंसोगे। जैसे ये पंच एक एक विकार में फंसे तो इनके मरने के हालत तक कगार में है महाराज। मगर ये मनुष्य जो गुरु के विद्या में नहीं लगा, पता नहीं पांच पांच दोष लेकर क्या सोचता होगा। पंच दोष अगाध जामई वाको के तकास, उसकी क्या इच्छा और क्या आशा रखती होगी। पांच पांच को दोष लेकर के इस भवमंडल में घूम रहा है महाराज, इस भवसागर में घूम रहा है। ये तो वही जाने। रविदास महाराज बोलते हैं वाको के तकास, वो कितनी आस होगी वो वही जाने। रविदास महाराज इसका वर्णन नहीं कर रहे, इसका वर्णन नहीं कर रहे। वे यही कह रहे हैं कि अगर अविद्या हित की हो महाराज, तो उसका वर्णन नहीं कर रहे। मगर जिसने विद्या का हित किया, तो रविदास महाराज ये बात स्पष्ट कहते हैं कि पंच दोषों से छुटकारा मिल गया महाराज। पंच दोषों से छुटकारा मिला, क्यों? क्योंकि आपके पास विवेक है महाराज, और विवेक से आप सोच के इन पंच दोषों का निवारण कर सकते हो। इस कालिया नाग के ऊपर में महाराज आप सवार हो सकते हो, पंच दोषों को मिटा सकते हो। आगे रविदास महाराज कहते हैं जीव जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाई। ये जितने भी जीव जंतु है महाराज, कर्म यानी वासना के पीछे पड़े हुए, कर्म के बस जाई। इन्होंने जो काम कर्म किए, दुष्कर्म किए, उसके वजह से इनको ये योनि मिली, और उसी योनि में भटकते भटकते वही कर्म कर रहे जो मनुष्य योनि में किया, जो मानव योनि में किया। ये वही दुष्कर्म जो मनुष्य ने किया, जानो जो योनि के उस कर्म के अनुसार आपको जो योनि मिली महाराज, उसी के आधार पे आप कर्म कर रहे हो, उसी के आधार। रविदास महाराज बोलते हैं ना, जीव जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाई, और वही कर्म में गूथ करके वो फिर जन्मना फिर मरना, फिर जन्मना फिर मरना महाराज, ऐसे लग 84 योनि को भोग रहा है। और मगर काल पात अबध लागे, चले ना कोई उपाय। काल फास अबध लागे, कछु ना चले उपाय। मतलब उनको कोई काल से छुड़ा ही नहीं सकता, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ महाराज। अबध लागे, उनको कोई बंधन नहीं है महाराज, उनको मतलब वो बंधन में बंधे ही नहीं किसी के, वो अबंध है। और जो बंधन में नहीं बंधा हो, तो वो कहां से काल के ग्रस्त से छूटेगा महाराज, कहां से छूटेगा। ये मनुष्य योनि गुरु के बंधन में बंध जाता है महाराज, प्रभु के प्रेम में रंग जाता है, उल्टा हरि को बांध लेता अपने प्रेम में, हरि को बांध लेता प्रेम में। प्रेम के जेवरी से बांधे तिरोजन, कह रविदास छूटे कवन गुण। रविदास महाराज कहते कि प्रभु मैंने आपको तो प्रेम के जेवरी से बांध दिया है, अब आप बताइए कि आप कैसे छूट पाओगे। मैं तो आपके इस मोह माया के जाल से छूट गया, आप बताइए मेरे प्रेम से कैसे छूटोगे। जो परमात्मा को ही प्रेम से बांधे महाराज, जो दुनिया का निर्बंध है उसको कोई नहीं बांध सकता, आपने उसके प्रेम बंधन से बांध दिए तो आप भी निर्बंध हो गए। तो ये गुण दोषों के बंधन से आप मुक्त हो गए महाराज, ये पंच दोषों से आप मुक्त हो गए। और जब पंच दोषों से मुक्त हो गए महाराज, और जो पंच दोषों में है काल, उनके ऊपर कोई उपाय, उनका कोई उपाय नहीं है, मगर आप लोग उनका उपाय है महाराज। हमारा उपाय है, हमने सद्गुरु रविदास महाराज के विद्या का हित करना चाहिए, हमें हित करना चाहिए। रविदास महाराज यही बात समझाते हैं कि अगर हम रविदास महाराज के विद्या का हित करेंगे, इन पंच दोषों के, इन आवागमन के चक्कर से हम मुक्त हो जाएंगे महाराज। हमारे पास काल फास का जो बंध है वो छूट जाएगा, छूट जाएगा। आगे रविदास महाराज कहते हैं कि रविदास दास उजाज तज भ्रम। रविदास महाराज कहते कि हे दास तू उदास मत हो, सिर पर तू अपना भ्रम को तज। मनुष्य को उदास होने की जरूरत नहीं है, मनुष्य ने अपना भ्रम मिटा देना चाहिए। भ्रम क्या है महाराज?
तुम्ही हा विचार विवेक शोधावा, गोविंद माधवा ह्याच दे। संत ज्ञानेश्वर महाराज की वाणी। महाराज संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मी तू हा विचार विवेक शोधावा, इसका विवेक करके देखो कि प्रभु तू और मैं कौन है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, इसका विचार करो महाराज। मितु हा विचार विवेक शोधावा, गोविंद माधवा ह्याच दे। गोविंद और परमात्मा महाराज इसी देह में गोविंद भी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद यो बताओ। गुरु और गोविंद हमारे पास में महाराज, हमारे पास में है। हमको इसका विवेक करना है, हमको इसका विवेक से शोधन करना है। और जिसका विवेक जागा महाराज, उसका भ्रम चुका, और जिसका भ्रम चुका उसका विवेक जागा। जिसका भ्रम नहीं चुका उसका विवेक मलिन है, और जिसका मन मलिन है महाराज, उसका विवेक नहीं जागा है। उस विवेक को जगाने के लिए कौन सी विद्या ग्रहण करना पड़ेगा महाराज? गुरु की विद्या। बड़े बड़े नालंदा विश्वविद्यालय में चाहिए, देश विदेश के विद्यालय में जाइए महाराज। इन दोषों से कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई नहीं छुड़ा सकता, सिर्फ सदगुरु छुड़ा सकते हैं। तो रविदास महाराज ये कहते हैं कि रविदास दास उदास तज भ्रम, भ्रम को तजिए, तप न तपो गुरु ज्ञान। गुरु के ज्ञान में तपिए महाराज, गुरु के ज्ञान में पकिए। जो हमको नामदान मिला है उसमें तपिए। अगर आप उसमें तप गए तो हमारा विवेक जागेगा, हमारा विवेक जागेगा। तप न तपो गुरु ज्ञान, गुरु के ज्ञान में तपिए महाराज। रविदास महाराज कहते ना, गुरु के ज्ञान प्रेम की साटी, गुरु का ज्ञान और प्रेम की साटी। गुरु के ज्ञान में तपिए महाराज। और कहीं ना कहीं प्रेम की छड़ी यानी गुरु का ज्ञान, प्रेम की पाटी यानी साटी, इनसे आप जुड़िए महाराज। ऐसा विवेक तब जागेगा जब हम गुरु के ज्ञान से चटकेंगे महाराज, गुरु के ज्ञान से लगेंगे हम। जब तक के चेतन से नहीं चटकेंगे, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, हमारे अंदर का विवेक नहीं जागेगा महाराज। और गुरु हमें क्या देते हैं? विवेक ही देते हैं महाराज, विवेक ही देते हैं। और उसी को गुरु प्रसाद बोले हैं। गुरु प्रसाद निरंजन पाऊं, वही गुरु की प्रसाद ही है विवेक, और कोई दूसरी वस्तु नहीं महाराज। क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मिट जाते हैं महाराज, तब जाके विवेक होता है। और ये विवेक ही चित्त है महाराज, और चित्त ही चैतन्य है, चित्त ही चैतन्य। तो हमको विवेक जगाने के लिए गुरु के ज्ञान में तपना पड़ेगा। रविदास उदास तज भ्रम, तप तपु गुरु ज्ञान, भगत जन भय हरण। तब हमारा वो भगत जन, उसका भय हरण होगा महाराज, और वह निडर बनेगा। जैसे कबीर साहब महाराज ने बोले ना, मेरा भ्रम गया भव भागा, जब राम नाम चित्त लागा। तब भगत जय भय हरण, वो भक्त एकदम निर्भय होगा महाराज, क्योंकि उसका डर निकल गया। क्यों डर निकला? गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे। गुरु जी ने आपके सर के ऊपर में हाथ रख करके आपको सुयश प्रदान किए महाराज। और सुयश प्रदान करने की वजह से परमानंद करो निदान, परमानंद के परम निर्वाण पद पे आनंद मग्न हो गए महाराज। और जो परम आनंद को प्राप्त कर लेता है, वैसी का विवेक जागृत होता है महाराज। ये सदगुरु रविदास महाराज की वाणी है। और सदगुरु रविदास महाराज की वाणी समझ लेना इतना आसान नहीं है। अगर समझेगा वही महाराज जिसका विवेक जागा है। भगत जन भय हरण परमानंद करु निदान। परम आनंद को पाने वाले का निधान ध्यान करो महाराज। उस जो आनंद में प्रदान करता है उसका ध्यान करो, और वो है महाराज निर्वाण पद। कह रविदास सुनौ रे संतो, यह पद है निर्वाण, यह पद कोई खोजत बुझे, सो है संत सुजान। और संत लोग महाराज विवेकशील होते हैं। विवेकशील इसलिए होते हैं कि अविद्या हित किन माधो, विवेक दीप मलिन। उन्होंने गुरु के विद्या का हित किए, कर का उनका विवेक दीप जागा है महाराज।
और हमने गुरु के विद्या का हित नहीं किए करके हमारा विवेक मलिन है। तो हमको अगर ऐसा विवेकशील बनना है तो हमारा विवेक रूपी दीपक गुरु के ज्ञान में जलाइए और अपने इन पंच दोषों के नाग रूपी विशाल फन वाले नाग को खत्म कीजिए और अपना जीवन सुंदर व सरल बनाइए महाराज। ऐसी ताकत, ऐसी क्षमता मेरे परम पूज्य बाबा झाड़ूदास जी के नाम रूपी ज्ञान में है। उस नाम को जगाने की जरूरत है महाराज। विवेक जागेगा और विवेक जागेगा आप परम आनंद में जियोगे महाराज। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलो सच्चिदानंद सदगुरुदेव रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में गलती होगी क्षमा करोगे। थोड़ा लेट जुड़े, गाँव में साईं नाथ भगवान के पास में ड्रामा का प्रोग्राम था, वहाँ पे भाग लेना पड़ा करके लेट हुआ। जो भी गलती क्षमा करो महाराज। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।